नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कोरोना की एक और मार, दिल दिमाग से लोग हो रहे हैं बीमार। जहां कोरोना के बाद पहले ब्लैक फंगस ने फेफड़ों पर कब्जा जमाया, वहीं खून में भी थक्के बढ़ने की बीमारी आई और अब कोरोना काल और कोरोना संक्रमण से लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार होने वाले लोगों की हालत तो यहां तक हो गई है कि कई रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है और इससे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। ऐसे में इस बीमारी को खुद के ऊपर हावी होने से कैसे रोका जाए, सबसे बड़ा मुद्दा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और अपने विशेषज्ञों की टीम से जानेंगे इस बीमारी का क्या हल हो सकता है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के दौर में अजीब सा माहौल हो गया है। एक से बढ़कर एक बीमारियों की भरमार हो गई है। किसी को अकेलापन खा रहा है तो कोई घबराहट से परेशान है, कई तो नींद न आने की वजह से दिक्कत में है, यानी कि लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार ने मानसिक रोगियों के लिए 104 नंबर जारी किया है, जिस पर रोजाना 50 से 60 कॉल मानसिक समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। लोगों की इस तरह से मानसिक परेशानियां जो है वो बढ़ने लगी है और जिस तरफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे लग रहा है कि लोगों में जो है, जैसा पहले फेज से लोग जो है कम से कम एटलीस्ट घर में रहकर संतुष्ट थे टीवी देखकर, लेकिन सेकंड फेज में है जो लोग जो है वो तरह तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जो है वो गुजर रहे हैं। इस दौर में बच्चे भी मानसिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं और उनके मन में आत्मघाती विचार आ रहे हैं। आगरा में तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर अप्रैल से मई के दौरान सैकड़ों बच्चों ने मदद के लिए फोन किया है। कोविड काल को लेके फिलहाल बच्चों में जो मानसिकता बल्दी है कि घर में रह के फिर क्या करें, जो मानसिक डिप्रेशन में बच्चे आ रहे हैं कि इतना स्ट्रगल हो रहा है कि बच्चे करें क्या, उसे लेके ज़्यादा कॉल आ रहा है कि बच्चों की काउंसलिंग का ज़्यादा मोटिव निकल गया है। बच्चों के साथ कुछ कहीं कहीं घर में बच्चे घर में रह रहे हैं, घर वाले ही अब्यूज कर रहे हैं, उनका भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास। नकारात्मक सोच, सोशल मीडिया में अफवाहें और गुमसुम रहने के चलते ये बीमारी दिमाग पर हावी हो रही है। लिहाजा ऐसी घड़ी में पॉजिटिव रहें, योग और प्राणायाम का सहारा लें और जरूरत पड़े तो डॉक्टरों और मानसिक रोग विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कोरोना के काल में सिर्फ शरीर पर ही बुरा असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि लोगों के दिमाग पर भी बेहद बुरा असर पड़ रहा है और इसका असर बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि शरीर की बीमारियों के तो लक्षण सामने आते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन हो रहा है, जो मानसिक बीमारियां हो रही हैं, उसके लक्षण भी सामने नहीं आते हैं। लिहाजा आज हमारी बहस इसी पर होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अपने हमारे एक्सपर्ट से हम आपके सामने ये लेने आएंगे कि आखिरकार कि क्या कुछ उपाय हो सकते हैं और कब ऐसा लगे कि डिप्रेशन हो रहा है या दिमागी कोई समस्या हो रही है। संवाददाता हमारे साथ डॉक्टर अभिनव जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभिनव, और साथ ही साथ विनीत दुबे हमारे सहयोगी हैं जो कि आगरा से जुड़ रहे हैं। विनीत, जानना चाहेंगे कि किस तरह से मामले अब सामने आ रहे हैं आगरा में और आसपास के इलाकों में। देखिए, बिल्कुल अगर आगरा की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना ने अपना कहर यहाँ पर ढाया था, उसमें तमाम अपनों ने अपनों को खोया। तमाम परिवारों में किसी की माँ की डेथ हो गई, किसी के पिता की डेथ हो गई और आगरा में करीब 22 बच्चे ऐसे थे जो कि अब अनाथ हो चुके हैं, जिनका कोई नहीं है और ऐसे में वो अवसाद का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ऐसे में उनके अपने लगातार चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले खेलने कूदने में मन लगाते थे, लेकिन अब वो घर में चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। कुछ बच्चों को ये डर है कि पहले जो पढ़ाई का खर्चा था, जो पढ़ाई थी हमारी, वो हमारे पिता देखते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद अब घर में माँ बची हैं, तो ऐसे में उनकी CBSE से बोर्ड चेंज हो रहा है, तो कैसे वो पढ़ाई करवा पाएंगे। तमाम ऐसे सवाल उनके जहन में है और उन सवालों का जवाब लेने के लिए वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। एक महीने में करीब 100 फ़ोन वहाँ पर चाइल्ड लाइन पर पहुँच रहे हैं। तो ये अब एक नई समस्या, एक नई चीज़ सामने आ रही है। ऐसे में जो चाइल्ड लाइन के लोग हैं वो भी लगातार काउंसलिंग बच्चों की कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से यही कह रहे हैं कि इस समय लगाव बहुत ज़रूरी है, जो भावना है वो बहुत ज़रूरी है और जो घर में ख़त्म हुआ है, तो जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको उसके पास कुछ दिन के लिए रहना चाहिए ताकि बच्चा दोबारा उसी स्थिति में लौट कर आए। तो एक बड़ी समस्या है और इस तरीके की घटनाएं। ठीक है, यही सवाल आपने विनीत जो बात कही है कि बच्चों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो मानसिक समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, बच्चे जो कि खेलते कूदते थे, उनकी एनर्जी जो है यूज होती थी, लेकिन फिलहाल उन्हें घर में रहना पड़ता है और ऐसे में कितना बुरा असर डाल रहा है ये कोरोना और लॉकडाउन उनके ऊपर। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही बच्चे जो है
जो उनका बच्चों का एक सोशल सपोर्ट सिस्टम है, सामाजिक जो सपोर्ट मिलता था स्कूल में या फिर खेलने कूदने से, बच्चे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते थे तो थोड़े बहुत जो तनाव के मामले होते थे वो आराम से निपट जाते थे, उनका सपोर्ट उनको मदद करता था। अभी क्या है कि स्कूल भी बंद हैं और खेलने कूदने के सभी संसाधन, मनोरंजन के सभी संसाधन पिछले लगभग 1 साल से बंद हैं। तो बच्चे घर में ही रह रहे हैं और घर में अगर किसी को बीमारी हो गई तो उसकी वजह से और जो एक दूरी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप में ही रह पा रहे हैं। जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके मन में डर है, भय है, उसको बांटने के लिए कोई उनके पास नहीं मिल पा रहा है। और बच्चे जो है चीज़ों को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, या फिर जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है जो बच्चे देखते हैं टीवी में या व्हाट्सएप वगैरह पे जो न्यूज़ आती है उसको देख के बच्चे डर जाते हैं और उसके बारे में उनको कहाँ से सही जानकारी मिले, सही एक एक्सप्लेनेशन मिले, वो उनको नहीं समझ में आता है। बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चे जो है अपने ही तरीके से उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं जी, और उसको सोच करके डर और भय की भावना और आ जाती है। बिल्कुल। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके किसी दोस्त के घर में किसी माता पिता की डेथ हो गई, अगर मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं कि कहीं ऐसा मेरे माँ बाप के साथ ना हो जाए या मेरे परिवार में ना हो जाए। तो वो जो डर है, वो जब जानकारी मिलती है तो बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है। और ऐसे में जो एक नॉर्मल सोशल सपोर्ट हमारे पास हमेशा होता है, जो इंडिया में खास बात है जो हमारे यहाँ, वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कोरोना की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आखिर बच्चों को किस तरह से चेयरफुल बनाए रखा जाए, उनको किस तरह से जो है मानसिक बीमारियों से दूर रखा जा सके, क्या कुछ किया जा सकता है घरों में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो हमारे बच्चे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ वो स्कूलों से दूर हो गए, अपने दोस्तों से दूर हो गए, और दूसरा वो घर में बीमारी भी देख रहे हैं और अपने जो है परिवार में लोगों की मृत्यु होते हुए भी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चिंता का विषय है और वहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी इसका पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो अभिभावक हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, और जो अगर इतने बड़े बच्चे हैं कि उनके दोस्तों का ग्रुप है, तो मुझे लगता है कि इन सभी लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो आज एक बहुत जरूरी हो गया है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनकी परेशानियों को समझें, उनके ऊपर झल्लाएं नहीं, उनके अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब उनको देने की कोशिश करें और उनको सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि उन तक नेगेटिव न्यूज जो है वो ज्यादा ना जाए और कहीं ना कहीं सकारात्मक जो न्यूज है, चाहे वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे लोगों की ऐसी कहानियां हो जहां लोगों ने जीता है इस जंग को, कोरोना से ठीक होकर के वापस आए, वो सब जो पॉजिटिव न्यूज है वो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों तक उसको जो है ज्यादा मेहनत करके पहुंचा पाए और जो बाकी नेगेटिव न्यूज है उसको फिल्टर ऑफ करें। और दूसरा ये भी कोशिश करें कि जो बच्चों की रुचियां हैं, जिन चीजों में है, चाहे कोई पेंटिंग में है, किसी का म्यूजिक में है, तो हम कोशिश करें कि हम बच्चों को उस तरफ जो है लेकर के थोड़ा सा जाएं। खासतौर से इस वक्त में जब लॉकडाउन में वो घरों के अंदर है, तो हम उधर जो बच्चों की रुचि है उसको और बढ़ावा दें, उसको प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे जो है अपना दिमाग थोड़ा सा उस तरफ डाइवर्ट करें। जितना बच्चे जो है डाइवर्ट करेंगे और किसी सकारात्मक चीज की तरफ उनका अगर मन लगेगा तो फिर वो चीजें माइंड को ऑक्यूपाई करेंगी और ये जो गलत बातें हैं और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे वो थोड़ा सा दूर जा पाएंगे। और वही मैं बोलूंगी कि जो बच्चे कंटेंट देख रहे हैं इस वक्त, ये भी थोड़ा सा अभिभावकों को इस वक्त इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टीवी पे किस तरह की चीजें देख रहे हैं वो भी हमें मॉनिटर करनी चाहिए। कि हम कोशिश करें कि बच्चे जो है लाइट चीजें देखें, कॉमेडी की चीजें देखें या प्रेरणादायक चीजें देखें, तो या साइंस की चीजें देखें। तो अगर इस तरफ बच्चों का रुझान करें हम, तो मुझे लगता है कि वो चीजें उनको आगे जिंदगी में भी काम आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर माहेश्वरी। डॉक्टर निशा खन्ना, बच्चों को लेकर के पेरेंट्स को कब अलर्ट होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं किसी तरह के डिप्रेशन में है या किसी तरह की अब उनको और दिमागी कोई समस्या हो रही है, वो डरे हुए हैं या फिर कोई और उनको समस्या हो रही है, क्या कुछ सिम्टम होते हैं? देखिए, बच्चे अगर बहुत ज्यादा गुमसुम रह रहे हैं, एक है कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होंगे और ये पर्टिकुलर टाइम बहुत सारे लोगों को इंट्रोवर्ट की तरफ और धकेलेगा। इंट्रोवर्ट जिनका कहना है कि बच्चा कम बात करता है, दोस्त ज्यादा नहीं है, कम बाहर जाता है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर लॉकडाउन के टाइम पर बच्चे क्योंकि घरों में सीमित है तो वो अपनी दुनिया में एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्या आपका बच्चा उदास रह रहा है, क्या आपका बच्चा रो रहा है,
बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा उदास रह रहा है और ये लंबे समय तक, अगर एक हफ्ते तक 10-15 दिन तक चल रहा है, तब आप इसे बोल सकते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है। बच्चे का बात कम करना डजंट मीन कि बच्चे को डिप्रेशन जैसी या स्ट्रेस जैसी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे हेल्प के लिए हेल्पलाइंस पर कॉल कर रहे हैं, तो मुझे ये एक बहुत अच्छा साइन लग रहा है। बिकॉज अगर मुझे तकलीफ है और मैं उसकी तकलीफ से बाहर आने के लिए और उसको समझने के लिए सामने वाले के पास जा रहा हूँ। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिग्नल है आपके लिए कि बच्चे जो है उनका रूटीन बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। घंटों तक वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, घंटों तक वो अपने बेड पर उठते ही नहीं है, कोई नहाना का, कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ बच्चा बहुत ही ज्यादा गुमसुम है, वो किसी से बात नहीं करता, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है, और अगर बैठा है तो हर वक्त आपको चिल्ला रहा है या हर बात पर स्नैपबैक कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक हाईलाइट पॉइंट हो जाता है जब ये बिहेवियर लंबे समय तक रहे। अगर बच्चा कम बात कर रहा है पर वो खुश रह रहा है, तो कम से कम आप ये मत माने कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। देखिए, बच्चा अगर आपसे किसी सवाल का जवाब पूछ रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि पेरेंट्स की, क्योंकि खुद की रूटीन डिसिप्लिन नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चे की कहां से होगी, क्योंकि पेरेंट्स कहीं आप अपने आप में एक आइडियल होते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स अगर एक्सरसाइज करें, घर में एक रूटीन बनाए, हम सब इकट्ठे साथ में लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर करेंगे, बहुत सारी जगहों पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल ही रहा है, तो अगर हम ऐसी चीजें कुछ रूटीन में लाए, हम आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के साथ कर सकते हैं जिससे उनका ब्रेन शार्प हो। जैसे घर में बोला जा सकता है, अपने बारे में 5 अच्छी चीजें बताओ, अच्छा मम्मी के बारे में 5 अच्छी चीजें बताओ, पापा के बारे में 5 अच्छी चीजें, भाई या बहन के बारे में 5 अच्छी चीजें बताओ। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर खन्ना, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी निश्चित इन चीजों को आजमाएंगे और देखेंगे उससे बहुत फायदा होता है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सुरेंद्र, कोरोना काल में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब लोगों के दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हमने सुना कि अभी जो है पुलिस अधिकारी एक जानकारी दे रहे थे। अब किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं लोगों के? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चंदन, उत्तराखंड में भी इसी तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि कोविड कर्फ्यू के चलते माफ़ कीजिएगा, कोविड कर्फ्यू के चलते बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोग घरों में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार, जिनका जो काम धंधा था वो छूट चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, वापस अपने घरों पे आए हैं और अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए भी लोग अवसाद में जा रहे हैं, लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। एक्सपर्ट से हमने भी काफ़ी मामलों में बात की थी, तो उनका ये कहना था रोजगार को लेकर लोग चिंतित हैं। लोग इसलिए चिंतित हैं कि क्या ये बीमारी खत्म होगी, नहीं होगी। लोग अपने आस पड़ोस में लोगों की दुखद खबरें सुन रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी उनके प्रियजन भी इस चपेट में आ सकते हैं। और एक बात उन्होंने ये भी कही है कि हमने कई लोगों को ये एडवाइस किया है कि अपने घर में आप बच्चों के सामने नेगेटिव बातें ना करें। आप ये मत कहिए कोविड खत्म नहीं होगा, आप ये मत कहिए कि वैक्सीन नहीं लग रही है तो हम बचेंगे नहीं। तो ऐसी नेगेटिव बातें जब बच्चों के सामने होती हैं तो बच्चे उसका अनुसरण कर लेते हैं और उनको लगता है कि शायद ये चीजें सही हो रही हैं जो हमारे परिवार के बड़े लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चों के सामने आपको सकारात्मक माहौल बनाना होगा और बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करना होगा, और बच्चों का अपना ख्याल रख सके। सुरेंद्र, बच्चों का ख्याल रख सके, इसके लिए जरूरी है कि खुद भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहा जाए। लेकिन डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, जब रोजगार जा रहा हो, जब जो है बाहर कब निकलेंगे ये तय ना हो, ऐसे में खुद को जो है पॉजिटिव बनाए रखना कितना मुश्किल है? जी हाँ, ये एक बहुत कठिन समय चल रहा है जिसके थ्रू सभी लोग गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों के रोज़गार चले गए हैं, बहुत सी दुकानें और बहुत से जो बिजनेसेस हैं वो बंद हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव रखना बहुत कठिन है, जैसा सही कहा आपने। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत से लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बहुत से लोगों को आने वाले हफ्तों में वैक्सीन लग जाएगी। धीरे धीरे बीमारी भी अब इस समय ऐसी स्थिति है कि हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव जो है वो जाने की स्थिति में आ चुकी है और वो पीक था वो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें पॉजिटिव रखना है अपने आप को। उसके लिए हम योग करना चाहिए,
चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज हैं, जो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन है, जो सुबह उठ करके आप अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें सोच सकते हैं। 2-3 बार 4 बार एक ही चीज़ को सोचेंगे तो उस चीज़ का एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारे दिमाग को और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको अगर हम छोड़ दें तो जो रिकवरी रेट है वो हमारे देश में काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो घर में ही ठीक हो गए, उनको कोई समस्या नहीं हुई। तो इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए कि हम अगर ऐसी एक विपदा वाली स्थिति से बच के आगे बढ़ चुके हैं तो आगे भी हमारे लिए बहुत सी चीज़ें खुली रहेंगी। और जब ये सब चीज़ें वेव्स ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा जो व्यवसाय का माहौल है, नौकरी पेशा है, सभी चीज़ें वापस आने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त गुजर जाएगा और इसके लिए जो है क्या कुछ किस तरीके से अपने आप को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। कोविड काल के दौरान किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, किस तरह से डिप्रेशन से बचा जाए, इसको लेकर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर बात की जाए इस कोविड काल के दौरान तो क्या कुछ कर रहे हैं लोग इस कोविड काल के दौरान खुद का वक्त गुजारने के लिए? टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब लोग घर में रहते हैं तो तमाम तरीके की बातें होती हैं, और जो कोई ऑफिशियल व्यक्ति होता है, अगर कोई कामकाज करने वाला, तो वो ज़्यादातर न्यूज़ देखता है। तो सलाह यही है कि सकारात्मक जो चीज़ होती हैं वो आपको देखनी चाहिए। आपने बच्चे क्या पसंद करते हैं, बच्चों के संग थोड़ा समय स्पेंड करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि जब तमाम खबरें सामने आती हैं कि पड़ोसी की मौत हो गई, उस घर में उसकी डेथ हो गई, तो इस तरीके की खबरें जो घर में हैं वो नकारात्मक लाती हैं, और यही वजह है कि बच्चों में भी गलत उसका असर जाता है, वही कुछ देखने को भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी घरों में ऐसा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आ रही हैं तो कुछ गलत चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आगरा की बात की जाए तो बच्चों पर बहुत असर पड़ा है, और इस बच्चों के लिए काउंसलिंग लगातार की जा रही है। तमाम जो काउंसलर हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर, और करीब 100 फ़ोन आ रहे हैं इस समय, उनको भी काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन बच्चों के बड़े अजीब से सवाल होते हैं, चिंताएं बहुत सारी हैं। बचपन की उम्र में 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं और उनको तमाम चिंताएं सताने लगे कि अगर ऐसा ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सुरेंद्र, अगर कोविड काल के दौरान क्या कहते हैं एक्सपर्ट की क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए बिल्कुल चंदन, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितनी भी कॉल्स आ रही हैं 90% कॉल्स मैदानी क्षेत्रों से आ रही है, यानी शहरी इलाकों में आती हैं, और 10% कॉल जो है वो ग्रामीण इलाकों में आ रही है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन रेट वहाँ पर कम है, पहाड़ों में एजुकेशन रेट और ज़्यादा है। लेकिन समझना ये है कि पहाड़ों में लोग पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि वो घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, अपने लोगों के परिवार के लोगों के सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं। लेकिन शहरों में हम ये देख रहे हैं कि लोग पहले से खुद नकारात्मक हैं और बच्चों से बात करने का उनके पास वक्त नहीं है, या वो बच्चों की परेशानी को समझ नहीं रहे हैं। ऊपर से बच्चों पर बोले आप सुरेंद्र। और बच्चों पर दूसरा प्रेशर ये है, जो अभी तक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का उनके ऊपर प्रेशर है, उनको बेहतर परफॉर्म ना करने का पेरेंट्स उन पर दबाव डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे अपने घर से बाहर जब नहीं निकल पाएंगे तो फिर उनका जो इस तरीके से डिप्रेशन में जाना कहीं ना कहीं ठीक है। चलिए हमारे जानकारों से जानते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर निशा खन्ना। देखिए मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पेरेंट्स खुद प्रेशर में हैं, अगर पेरेंट्स अपने प्रेशर को हैंडल करना सीख जाएंगे तो बच्चों को भी सिखा पाएंगे। आई थिंक सो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि कोरोना का ये जो टाइम है, लाइफ बहुत स्लो हो गई है, और एक्सेप्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर फैमिली का हर एक सदस्य साथ बैठकर, देखिए साथ बैठकर टाइम स्पेंड करे और अच्छी बातें सोचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, एक्सेप्ट अपने आप में एक वर्ड होता है, अगर हम उसको अपना लेंगे, वो चीजें करेंगे। एक्सेप्टेंस मींस ए डिनोट करता है वो एक्टिविटीज कर लें जिसमें हमें खुशी मिलती है, और हम बच्चों को बोली जो आपका मन कर रहा है, आप 1 घंटे की वो ऐसा काम करो जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। चलिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए?
बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात समझना सभी अभिभावकों के लिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चों का दिल और दिमाग होता है वो बहुत कोमल होता है। आज आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, ज़रूर आपकी आजीविका के ऊपर एक सवाल खड़ा होगा तो, लेकिन क्या होता है कि हम ये जो अपना चिड़चिड़ापन होता है, अपनी झुंझलाहट होती है, ये बच्चों को पास ऑन कर देते हैं। अब कल हमें जब दोबारा से नौकरी लग जाएगी, स्थितियाँ हमारी बेहतर हो जाएंगी, तब हम ज़रूर इस वक्त को भूल जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा के लिए ये जो है जख्म बन के रह जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी बातें आज सोच रहे हैं, जिस भी वक्त से हम गुजर रहे हैं, उससे हम बच्चों को किसी तरह से बचा के रखें और अपने व्यवहार में वो परिवर्तन ना लाएं कि उनके ऊपर स्ट्रेस आए। दूसरा, प्रोएक्टिवली हमें उनके क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। देखिए, सेक्स एजुकेशन के टाइम में भी हम ये बात बोलते थे कि अगर बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो बच्चे भटक जाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस जाते हैं। तो सही इन्फॉर्मेशन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन तक पहुंचाएं। जी, डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? जी, ज़्यादातर हम अभिभावकों को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाएं। जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, कोई जो इंडोर गेम्स हैं उनके साथ बैठ के खेलें। उससे आपका भी तनाव कम होगा और बच्चों के तनाव में भी कमी आएगी। तो ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा और बच्चे जो है उस नेगेटिव चीज़ों को भूलने में उनको सहूलियत मिलेगी। जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं, जो गेम्स खेलना या फिर नेगेटिव न्यूज़ को देखना, ये सब चीजों से मन हटा करके जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, जो ऑफलाइन हैं, जैसे कि गेम्स हैं, लूडो है, कैरम है, ये सब चीजें आप खेल सकते हैं। बिल्कुल। और घर में बच्चों को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, उनको किया जा योग सकता है, पेरेंट्स योगा कर सकते हैं, बच्चों के साथ मिलकर के आप टीवी पर चला करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। फैमिली को एक साथ रहना होगा और ये बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, ये यकीन रखना पड़ेगा, ये हौसला बनाए रखना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज स्टेट में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक में।